ये है PXN का V9 जिसको V900 भी कहते हैं और बजट रेंज में सिर्फ यही इकलौता रेसिंग व्हील है जो 900 डिग्री तक घूम सकता है। एंड इस रेसिंग व्हील में आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, Gen 1 वाला और Gen 2 वाला। Gen 1 वाला है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, Gen 2 वाला 2024 में लॉन्च हुआ था। Amazon पे Gen 1 और Gen 2 दोनों अवेलेबल है, लेकिन दोनों के प्राइस में सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है। Gen 1 वाला ऑलमोस्ट 14,000 का और Gen 2 वाला 15,000 का। तो Gen वाला कोई क्यों ही लेगा। वैसे भी Gen 2 वाला दिखने में Gen 1 से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वही सुंदरता से अट्रैक्ट होकर मैंने इसको मंगवा लिया। डब्बे के अंदर से वही सारा सामान निकला। सबसे पहले निकला रेसिंग व्हील, फिर निकले इसके पेडल, एक निकलता है गियर शिफ्टर और फिर बहुत सारी तारें थी जिसका काम मैं आपको इंस्टॉलेशन में बता दूंगा। जो पीछे वाला कंपोनेंट है वो सुनना हद सॉलिड है भाई साहब। और इसके पीछे ये प्रॉपर गाड़ी जैसी सी शेप बनी हुई है, बड़ी सुंदर लगती है। इसका स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर मोटा थिक है, पकड़ के प्रॉपर असली गाड़ी वाली फीलिंग आती है। बट इसकी बिल्ड इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि इसके बटन्स की फीलिंग बहुत बेकार है। आई मीन जैसी फीलिंग PXN V3 मतलब जो इनका प्रॉपर बजट रेंज वाला मॉडल है, बिल्कुल सेम उसके बटन्स जैसी फीलिंग है। इसके पीछे वाले शिफ्टर्स भी बड़ी हल्की सी प्लास्टिक के मिलते हैं। आई मीन 15,000 छोटी अमाउंट नहीं होती, सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, खेलने में अच्छी फीलिंग भी तो आनी चाहिए। फिर बात आती है इसके पेडल्स की। जो पेडल्स का वेट अच्छा खासा हैवी है, गेम खेलते हुए आई डोंट थिंक आगे मूव होने चाहिए क्योंकि इसके साथ ये पीछे वाला कंपोनेंट भी है। और इसके पेडल्स के नीचे प्रॉपर आपको रबर की ग्रिपिंग मिलती है। एंड आवाज इसकी भी सुनना के आगे प्रॉपर स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है जिस वजह से लाइक प्रॉपर प्रीमियम फील होता है। ब्रेक की भी, एक्सल की भी और क्लच की भी जो फीलिंग है ना वो बिल्कुल ही सेम है। जो फीलिंग सेम नहीं होनी चाहिए, ब्रेक हमेशा हार्ड होनी चाहिए, एक्सल सॉफ्ट होना चाहिए, क्लच को मॉडरेट सा होना चाहिए, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस में डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। अगेन शिफ्टर की बिल्ड भी अच्छी खासी हैवी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्मूथ और सॉफ्ट है। रियल गाड़ी वाली फीलिंग ना कम ही देता है। लाइक टेस्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंस्टॉल, एंड इंस्टॉल करने के लिए मिलता है हमें दो ऑप्शन। सबसे पहली और बहुत ही सिंपल सी ऑप्शन है कि इस जगह के अंदर सक्शन कप्स लगाओ, अपने टेबल पे इसको रखो एंड काम डन भाई साहब। दूसरा मेथड है कि आपको ये वाले प्रॉपर क्लम्प्स मिलते हैं इसके अंदर। जो क्लम्प आपको इसके गियर शिफ्टर में भी मिलता है और स्टीयरिंग व्हील पे भी लगाने के लिए भी मिलता है। आप आराम से उन क्लम्प्स को इस चीज के अंदर फिट कर सकते हो एंड उसको टेबल पे रख के आराम से कस सकते हो। क्लम्पों के साथ फिटिंग तो पक्की है भाई। बट एक चीज ध्यान में रखना कि ये कॉफी टेबल्स पे कभी भी फिट नहीं होता। आपके टेबल की एक स्लैब होनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच मोटी स्लैब पे फिट हो जाता है। इंस्टॉल करने के बाद बात आती है इस चीज को कनेक्ट कैसे करें अपने डिवाइस पे, जिस डिवाइस पे हमने गेमें खेलनी है। तो आप PC, PS3, PS4, Xbox सीरीज S, X1 सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ आप इस स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट कर सकते हो। आप मोबाइल या PS5 के साथ इस चीज को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये स्टीयरिंग व्हील खरीद रहे हो और आपको इस स्टीयरिंग व्हील पे गेम्स खेलनी है तो इन्हीं चीजों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। PS5 के साथ कनेक्ट करने के लिए इसी रेंज के अंदर 15,000 के अंदर एक T80 भी आता है थर्स मास्टर का, जिसका एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको उसके साथ कंपेयर करके बता दूंगा कि उसको लें, इसको लें या कोई और लें, जो भी सिस्टम होगा। वो सब के सब सीन समझने के लिए अब इस चीज को कनेक्ट भी कर लें। और मैंने इस स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट करा अपने PS4 Pro के साथ एंड सारी की सारी टेस्टिंग मैंने PS4 Pro के ऊपर ही करी है। और अब कनेक्ट करने के लिए पीछे आपको देखना पड़ेगा कि इसके क्या क्या पोर्ट्स मिलते हैं। पीछे आपको सारे के सारे C टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले C टाइप के पोर्ट के अंदर आपको C टाइप टू USB की वायर चाहिए, जिसका C टाइप वाला पोर्शन आप इसके पोर्ट में डालोगे और USB का पोर्ट अपने PS4 में या जिस भी डिवाइस में आप लगा रहे हो उस कंसोल में लगाओगे, जहां से इस स्टीयरिंग व्हील को पावर मिलेगी और ये स्टीयरिंग व्हील आपके कंसोल से कनेक्ट भी हो जाएगा। इन सभी पोर्ट्स के C टाइप होने का बेनिफिट पता है क्या है? आप अपने कंसोल से 8-10 फीट 15 फीट दूर बैठते हो तो आप अपनी मर्जी से बाजार से जाके कोई भी C टाइप टू USB की लंबी वायर लगा के इस स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट कर सकते हो। बट T80 के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपना कंसोल और डिवाइस इकट्ठे रखना पड़ता है, जिस वजह से कई बार आपके पास इंस्टॉलेशन की कोई प्रोविजन ही नहीं बचती। एंड ये चीज इस स्टीयरिंग व्हील की बहुत एपिक है। और फिर अगले C टाइप के अंदर इसके पेडल्स की वायर डाल दोगे, उसके अगले के अंदर इसका गियर डाल दोगे, वो भी C टाइप है, मतलब इजीली कनेक्ट हो जाता है। अभी ये स्टीयरिंग व्हील काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसको कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये USB वाले पोर्ट के थ्रू अपने कंट्रोलर की चार्जिंग केबल लगाओगे, जो A टाइप वाला पोर्ट है वो डालोगे अपने कंसोल के कंट्रोलर के अंदर, तो उस कंट्रोलर के थ्रू ये वाला स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट हो जाएगा। अब अपने पेडल्स भी कनेक्ट हो गए, अपना गियर
गियर भी कनेक्ट हो गया। PS4 को इसी रेसिंग व्हील से ही कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमें पता होने चाहिए बटन। तो बटन्स के लिए तो बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल यहीं पे डी पैड मिलता है, यहाँ पे ऊपर नीचे नेविगेशन के बटन और इसके सेंटर में सारे प्रोग्राम, शेयर, स्क्रीनशॉट, प्लेस्टेशन का बटन वो सब मिल जाता है। यहाँ पे नीचे R2 L2 के बटन हैं जिसके साथ आप रेस ब्रेक या अप डाउन कर सकते हो। जैसे अभी ये नॉर्मली सिर्फ 270 डिग्री घूमता है, तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक तुक्की मिलती है जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 900 डिग्री यूज करना है कि 270 डिग्री यूज करना है। इसकी तुक्की सी सेट करके अब आराम से आपका ये 900 डिग्री घूम सकता है। जनरली NFS वगैरह रेसिंग गेम्स के अंदर 270 डिग्री का ही एंगल यूज करना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोल वगैरह आ जाता है गाड़ी पे। पर पर्सनली मुझे 900 डिग्री का एंगल ज्यादा पसंद है। 270 डिग्री के अंदर आपकी गाड़ी की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो जब आप हल्का सा भी गाड़ी काटते हो तो एकदम से बहुत ज्यादा घूम जाती है एंड एंड पॉइंट पे जाके प्रॉपर गाड़ी ड्रिफ्ट मार जाती है, स्किट मार जाती है। उस कंडीशंस के अंदर 900 डिग्री वाला काफी अच्छा काम करती है एंड रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग आती है। बाकी ऑप्शंस आपके पास दोनों है, अब दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अब इंस्टॉल कर लिया, कनेक्ट कर लिया, इसके बटन्स देख लिए, कंट्रोल्स देख लिए, भाई गेमिंग एक्सपीरियंस भी देख लें। पर वो गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें गेम्स चल कौन सी जाएंगी। तो सबसे पहले मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स, नीड फॉर स्पीड, WCR, F1, मतलब मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स सारी चल जाती हैं। लेकिन वो आलतू फालतू साइड की हॉट व्हील्स वगैरह या नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड भी मैंने चला के देखी थी, जो पोर्ट करी हुई PS2 पे चलाई थी, तो वो नहीं चलती। उसके अलावा मैंने GTA 5 भी टेस्ट करके देखी है, जो अगर चल जाती तो काफी अच्छी थी, क्योंकि PXN के ही बजट रेंज वाले रेसिंग व्हील के अंदर चल जाती है। अगर आपको ये स्टीयरिंग व्हील लेना है तो यही समझ के लेना पड़ेगा कि आपको मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स ही खेलनी है, GTA वगैरह इस रेसिंग व्हील से नहीं चलती। तो अब सारी राम कथा के बाद यही देख लें ये चीज चलती कैसी। जब भी हम कोई एक्सटर्नल चीज यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि कहीं इसमें इनपुट लैग तो नहीं है। तो यार देखो, नॉर्मल कैजुअल यूजर के लिए इसमें इनपुट लैग नहीं है, लेकिन इसमें आपको हल्का फुल्का डेड जोन मिल जाता है। पर रेसिंग गेम्स के अंदर सेटिंग्स में जाके आपको डेड जोन एडिट करने की ऑप्शंस भी मिलती हैं। वहां से आप डेड जोन को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा फील हो रहा है तो कम कर लो, कम फील हो रहा है तो ज्यादा कर लो। बस एक चीज देखना, अगर डेड जोन को बिल्कुल 0 पे कर दोगे तो रेसिंग व्हील की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, हल्का सा काटने पे भी सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाती है। और जैसी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी किसी भी जगह पे ठुकती है तो वाइब्रेशंस फील होती हैं। इस रेसिंग व्हील में आपको असली सिमुलेशन नहीं मिलती, तो मतलब इसके अंदर स्प्रिंग वाला काम है। पर इस चीज की स्प्रिंग इतनी रिफाइंड है कि मैं जितना मर्जी इस चीज को घुमा लूं, मुझे फील ही नहीं होता कि स्प्रिंग टाइट हो रही है। बट इस रेसिंग व्हील के अंदर सेंटर के अंदर जर्क है, जो एक्सपीरियंस थोड़ा कम करता है। हाँ, खेलते खेलते बंदा यूज टू हो जाता है, लेकिन यार जर्क नहीं होना चाहिए था। जर्क हल्का सा ऐसे फील करवाता है कि यस यू आर इन अ बजट रेंज। शिफ्टर्स प्लास्टिक के हैं एंड इतनी हल्की सी प्लास्टिक है कि क्या ही बताऊं। पैडल्स के अंदर ऐसा इनपुट लैग कोई नहीं है, जब भी आप पैडल दबाते हो तभी साथ के साथ गाड़ी उठती है। लेकिन आपको डेड जोन पैडल्स के अंदर डेफिनेटली फील होता है, हल्का सा जो स्टार्टिंग की मूवमेंट है वो आपको डेड फील होती है। बट मेन एक्सपीरियंस वहां पे कम होता है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसकी बिल्ड के अंदर ये तीनों इक्वल हैं, जो नहीं होने चाहिए, जो एक्सपीरियंस के अंदर फर्क डालेंगे एंड वो डालते भी हैं। क्योंकि जैसे ही आप रेस देते हो, रेस हल्की है, पर ब्रेक को टाइट होना चाहिए था ताकि आप मुश्किल से ब्रेक लगाओ, लेकिन ब्रेक भी इतनी ईजी है तो इजीली दब जाती है। वो रियल गाड़ी वाली फीलिंग ही नहीं आ पाती। एंड यही सेम चीज इसके गियर के लिए, सेंटर के अंदर इसका लॉक इतना ही वीक है कि मैं जहां मर्जी कर लूं ये सेंटर में डलता ही नहीं है। उस वजह से वो रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग थोड़ी मर जाती है। बट पेडल्स किसी तरह से भी स्लिप नहीं होते, इस चीज को आप यूज कर सकते हो, ये चीज यूजलेस नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप पूछ रहे हो कि क्या ये एक रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग दे रहा है 15,000 में, तो नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, गेम खेलने में मजा आ रहा है, गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ बढ़िया है। पर क्या इसको लेना चाहिए या छोड़ना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसी रेंज में इसके कॉम्पिटिटर का क्या सीन है, T80 का, क्योंकि वो भी 15,000 का, ये PXN V9 भी 15,000 का Gen 2 वाला। तो देखो, T80 में बेनिफिट ये मिलता है कि वो PS5 के साथ भी कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इस रेसिंग व्हील को देख रहे हो तो इट मींस आपके पास PS5 है ही नहीं है। वो रेसिंग व्हील में भी स्प्रिंग वाला काम है, रियल एमुलेशन नहीं है। जिस स्प्रिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, एंड मोमेंट्स पे जाके स्प्रिंग खिंचती है उसकी, वो रेसिंग व्हील सिर्फ 270 डिग्री तक मूव होता है। उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी बहुत ज्यादा पतला है। उन सब चीजों के अंदर ये PXN V9 उसको इजीली बीट कर देता है। सिर्फ इसके अंदर एक जर्क की जो प्रॉब्लम है ना, सेंटर में जो एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग पे शिफ्ट होती है, वो वाली चीज में प्रॉब्लम है। उस चीज में वो T80 अच्छा है। तो PXN V9 T80 से एक नंबर ऊपर
ऊपर ही, क्योंकि इसमें आपको गियर भी मिलता है, क्लच के ऑप्शंस भी मिलती है, उसके अंदर आपको वो कुछ नहीं मिलता। तो उसको तो सिर्फ तभी कंसीडर करना अगर PS5 है आपके पास, नहीं तो उसको तो छोड़ ही दो। बात आ जाती है इस चीज को अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, 15,000 का ये लेने के बजाय आप 18 से 20,000 रुपए लगाओ और एक सेकेंड हैंड मिंट कंडीशन का आपको G29 मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक रियल एमुलेशन की फीलिंग मिलेगी। प्रॉपर 900 डिग्री का टर्निंग एंगल, गाड़ी चलती है, गाड़ी का हार्ड होना, प्रॉपर एक्सल स्पीड, प्रॉपर रियल गाड़ी भाई साहब। पर अगर आप कह रहे हो मैंने तो ब्रांड न्यू ही लेना है और मैंने 15,000 से 1 रुपया नहीं ज्यादा लगाना, तो क्या मैं इस चीज को लूं? फिर मैं कहूंगा इससे सस्ता नीथो का रेसिंग व्हील ले लो, क्योंकि उसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, आइडेंटिकल सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और उसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि आप GTA भी खेल सकते हो, एंड मैंने उसका एक्सपीरियंस बताया कि क्रेजी एक्सपीरियंस आता है GTA खेल के। प्रॉपर पीछे पुलिस डली होती है, स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी चला के बहुत मजेदार है भाई। 15,000 के हिसाब से आपको चीजें बहुत सारी मिलती हैं। इसका रेसिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी 15,000 का प्राइस नहीं जस्टिफाई करता, वो एक नॉर्मल बजट रेंज के रेसिंग व्हील जैसा है। तो मैं यही कहूंगा कि इससे सस्ता रेसिंग व्हील ले लो। अगर यही रेसिंग व्हील आपको 10-11,000 की रेंज का मिलता है तो ले लेना, फिर ये चीज सही। इस वीडियो के बाद अगर आपने कोई भी रेसिंग व्हील खरीदने का प्लान बनाया तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की ऐसे ही और गैजेट्स खरीदने में और उनको रियल लाइफ टेस्ट करने में बहुत मदद मिलती है।